अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल मार्वलस व्लॉग्स डायरी। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के साथ अपनी रूटीन शेयर करी हूँ और इसी वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू भी डिस्कस करूँगी, इसके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करूँगी और थोड़े से इसको आपके साथ जो सोल्यूशन है उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस में है और जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि देखिए, एज़ अ लेडी, क्योंकि मैं ख़ुद ख़ातून हूँ तो इसलिए मैं ख़ातून की जो मिजाज है, जो तबीयत है, जो थोड़े बहुत तौर तरीके होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली बात बड़ी इजीली मैं कर सकती हूँ। और एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटीज़ में बहुत काउंट करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़, और दूसरी ये चीज़, मैं आज का जो टॉपिक है डिस्कस करना चाह रही हूँ वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा हम लेडीज़ में ही पाया जाता है और उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। अगर आप जेंट्स की तरफ जाएं तो जेंट्स के बारे में मैं इतना बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एज़ अ हाउस होल्ड लेडी मैं आपको लेडीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली। ओवर थिंकिंग जो होती है ये मोस्टली जो है हार्मफुल भी है और नहीं भी है। सबसे ज़्यादा जो लोग इसका शिकार होते हैं, या तो वो बिल्कुल फारिग होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, बैठे रहते हैं, किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेते, या उन्हें सिर्फ बैठे रहना, लेटे रहना, टीवी देखना, ये चीज़ें पसंद होती हैं। ठीक है, या फिर वो लोग इसका शिकार होते हैं जो ओवर सेंसिटिव होते हैं। दो तरह के लोग जो होते हैं ना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग मीन्स इस तरह के कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसी डिज़ीज़, ये भी डिज़ीज़ होती है, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती हैं, हमारी फ़िज़िकल और हमारी मेंटल कंडीशन से रिलेटेड होती हैं। तो आगे चल के इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में मैं आपके साथ डिप्रेशन और एंजाइटी को भी डिस्कस करूँगी, उसके ड्रॉबैक्स, उनके पॉइंट्स, इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगी। और मैं हमेशा आपके साथ वही चीज़ें डिस्कस करती हूँ जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की होती हैं। ऑन एंड ऑफ देखिए, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। एज़ अ वुमेन मैं आपको अपनी ही बातें, अपनी ही एग्जांपल्स शेयर कर सकती हूँ और बड़े अच्छे से कर सकती हूँ। और डेफ़िनेटली इतना एक्सपीरियंस जब इंसान लाइफ गुजार रहा होता है तो उससे भी बहुत सारी चीज़ों को जो है ना अंदाज़ा हो जाता है, तजुर्बा हो जाता है, मुशाहिदा हो जाता है। तजुर्बा, आपको पता है, जो चीज़ें हम कर चुके होते हैं, जिससे हमें सबक मिलता है, वही तजुर्बा एक्सपीरियंस कहलाता है। और जो मुशाहिदा होता है, जिनको हम देखते हैं, जो देख कर हम सीखते हैं, उसे मुशाहिदा हम कहते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ से स्टार्ट में करूँगी मेरी वो सिस्टर्स जो स्पेशली आफ्टर मैरिज रहती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। वो बेचारियाँ तो बहुत सारे इश्यूज़ का शिकार होती हैं, और बिलीव करें कि वो मेरी सिस्टर्स भी जो अकेले भी रह रही होती हैं, जो सेपरेट भी रह रही होती हैं, वो भी बहुत सारे मसाइल का शिकार होती हैं आफ्टर शादी। देखिए, बिफ़ोर मैरिज भी हम लोग एक कंबाइन सिस्टम में रह रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ। तो जब बहुत सारे लोग घर में इकट्ठे रहते हैं तो ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ इश्यूज़, कुछ ना कुछ पॉइंट्स, देखिए हर इंसान की एक राय होती है, एक दूसरे से इख्तिलाफ़ राय भी होता है, अच्छा बुरा होता है, पसंद नापसंद होती है, चॉइसेस होती हैं, डिसीजंस होते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब की अपनी पसंद होती है, नापसंद होती है। जिस तरह से हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ का टेस्ट डेवलप होता है डाइट में, कुछ का नहीं होता, कुछ वेयरिंग हमें अच्छी लगती है, कुछ की नहीं लगती। तो ये जो चीज़ें ना हमारी चल रही हैं, और सारी लाइफ ये सारी चीज़ें जो हमारी चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। सो ओवर थिंकिंग का जो इशू है, जो टॉपिक है, वो सबसे ज़्यादा लेडीज़ फेस करती हैं। अगर तो कोई हाउस जॉब कर रही है, कोई जॉब कर रही है, कोई हाउस होल्ड लेडी है, सभी को अपनी अपनी मीन्स में रह के अपनी अपनी जगह पर इन चीज़ों का सामना होता है। मगर ये चीज़ जो है हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल तो होती नहीं है। आपने क्या करना है, इन चीज़ों से ख़ुद ही अपने आप को बाहर निकालना है। ठीक है, कुछ चीज़ें काफ़ी सीरियस होकर आगे चली जाती हैं, प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, डिज़ीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट दूँ यहाँ पर, मैं आपको एक हेल्पिंग पॉइंट देना चाह रही हूँ, वो ये कि किसी भी बीमारी में, किसी भी इशू में, प्रॉब्लम में, चाहे वो आपकी फ़िज़िकली हो, मेंटली हो, ख़ुद ही आपने अपने आप को निकालना होगा। कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी आपको कोई मतलब कुछ भी, किसी भी तरीके की सपोर्ट नहीं करेगा। लाइक देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास हम किस लिए जाते हैं? हमें कोई इशू होता है, कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी हम जाते हैं ना। तो डॉक्टर सबसे पहले जो हमसे पूछता है, हम उसे सच ही बताते हैं।
ठीक है। उसके बाद हर डॉक्टर, ये बात याद रखिए कि हर डॉक्टर जो है सबसे पहले वो साइकाट्रिस्ट होता है। वो आपको देखकर, वो पेशेंट के चेहरे को देखकर, उसका फेस रीड करने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। जब वो हमें कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा होता है ना, तो वो हमारे फेस रीडिंग के बाद प्रिस्क्रिप्शन देता है हमें। आप लोग नोट ज़रूर कीजिएगा मेरी इस बात को कि ऐसा ही होता है। डेफ़िनेटली हम डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, तो उसने हमारी वो प्रॉब्लम तो हल करनी है ना किसी मीन्स में रह के अपने तई। तो यही चीज़ है कि कुछ लेडीज़ बहुत ओवर थिंकिंग करती हैं, छोटी सी छोटी बात को लेकर बैठ जाती हैं, कोई अच्छी भी हो तो भी, कोई बुरी बात हो तो भी, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये होती है दो कंडीशंस में। ओवर थिंकिंग जो है ना, या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव लोगों में होती है, या आपको मैंने बताया ना जैसे बहुत फारग लोग बैठे हुए होते हैं ना, और जो बिल्कुल ही बेहिस किस्म के लोग होते हैं जिन पर किसी बात का, किसी नसीहत का, किसी अच्छी बुरी बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं हमारे माशरे में, हर घर में आपको एक दो लोग ऐसे मिल जाएंगे। मोस्टली जो जेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों की इतनी परवाह नहीं करते, वो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा होते भी नहीं हैं। हाँ जी, लेडीज़ होती हैं, क्योंकि मैं आपको एज़ अ हाउस होल्ड लेडी, एज़ अ हाउस वाइफ ये चीज़ें डिस्कस करती हूँ, आपको आइडियाज़ देती हूँ, टिप्स देती हूँ, टॉपिक्स शेयर करती हूँ। सो मेरा फोकस जो होता है ना वो ज़्यादातर मैरिड वुमेंस पर ही होता है, क्योंकि इन्हीं वुमेंस की मेरे साथ मतलब कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस होते हैं, तो मैं उन्हीं को ही टॉपिक डिस्कस करना ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे आप लोगों का जब फीडबैक मिलता है तो भी खुशी होती है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो चीज़ यही है कि आपने इन सब चीज़ों को ख़ुद ही फेस करना है, ख़ुद ही इससे निकलना है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ आपकी ओवर थिंकिंग हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब आपका जो फ़िज़िकली और मेंटल जो लेवल कंडीशन जो होती है आपकी, वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। उससे फिर डेफ़िनेटली आपके जो है ना वो फेजेस शुरू हो जाते हैं, फिर आपको ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आपने अपनी इन चीज़ों को ख़ुद ही काबू करना है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ शेयर करती हूँ, मैं ख़ुद भी ओवर सेंसिटिव हूँ। मेरे बाबा कहते हैं तुम इतनी ओवर थिंकिंग करती हो, इतनी ओवर सेंसिटिव हो के बीमार पड़ जाती हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखें, ओवर सेंसिटिव, ओवर एक्सट्रीम ओवर सेंसिटिव इंसान जो होता है ना, वो बीमारियों का शिकार रहता है, मसाइल का शिकार ख़ुद अपने हाथों रहता है। और इस आदत को हमने ख़ुद ही चेंज करना है। तो मेरे बाबा की ये बात मुझे दिन में कोई 10-20 दफ़ा तो ज़रूर याद आती है, और इस चीज़ को मैंने बहुत कंट्रोल किया है कि वाकई में ओवर सेंसिटिव इंसान जो होता है ना, वो हर वक्त प्रॉब्लम्स का ही शिकार रहता है, और इन प्रॉब्लम्स को हम खुद ही लेकर भी आते हैं अपने हाथों, और ख़ुद ही हमने फिर हल भी करनी होती है। बट अब नाउ डेज़ मैंने इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ना कवर करना शुरू कर दिया है, काबू करना शुरू कर दिया। और इस सब में 50% जो मुझे सपोर्ट मिली है वो मेरे हस्बैंड की मिली है। वो किस तरह से मिली है देखें, अब किसी ने मुझे बात कर दी, कहीं मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, आउटिंग है, गैदरिंग है, फंक्शन है, किसी की बात मैंने सुन ली, चलो जी उसके असरात मेरे पे शुरू हो गए। और इस तरह अच्छा कहीं ज़्यादा नहीं, घर की बात ले लें, घर में हमारी जो हेल्पर्स आती हैं उसने मुझे अगर कुछ कह दिया, बाजी ये बाजी वो, तो बस मेरे ऊपर उसके असर शुरू हो गए। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है बेचारी को, क्यों इतनी परेशान है, ये है वो है। हालांकि मुझे सब पता होता है, मेरे साथ वो रह रही है, मेरे साथ वो इतने टाइम से काम कर रही है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में ना ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाऊंगी। तो इससे क्या होता है, मेरा मूड ख़राब रहने लग जाता है, मेरी तबीयत भारी हो जाती है, मेरा ख़ुद किसी भी काम में दिल नहीं रखता। समटाइम ऐसा होता है बहुत ही तबीयत जो है ना डाउन सी फील होती है। सो ये चीज़ें होती हैं जो हमारी तबीयत पर, हमारी मेंटल कंडीशन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है। ऐसे में मुझे अक्सर हस्बैंड कहते हैं कि हर किसी को नो कहना सीखो, और रियली आप भी इस चीज़ को फॉलो करके देखें। आप जब किसी को इनकार करेंगे ना किसी भी बात पर, तो तब आपकी एक लाइन सेट होना शुरू हो जाएगी। मेरे में ख़ुद भी अभी तक याद आता है, मैं किसी को इनकार नहीं कर सकती, लेकिन आप भी अपने आप को यूज़ टू बनाए। देखिए, हम पूरी दुनिया को बुरा नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला का एक कानून कुदरत है, सारा कुछ अल्लाह ताला चला रहा है। अगर रिस्क इंसान के हाथ में होता तो मेरा ख़्याल है कि किसी भी इंसान के मुंह में ना रोटी करने वाला ना जा रहा होता। सो सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में हैं, तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने ही अपने हाथ में रखी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो जितना दे रहा है ये अल्लाह की तकसीम है। सो गरीब अमीर होना, अच्छा बुरा होना, बीमारी शिफा होना,
ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की देन है, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को इन सॉल्यूशंस में डालकर इनका प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ें होती हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स मगर बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। ओवर थिंकिंग से सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमारा ही होना है और हमारा ही होता है। एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें। अगर कोई कुछ कहता है सुन लें, उसकी हाँ में हाँ मिला लें, लेकिन वो करें वही जो आपका माइंड कहता है। दिल और दिमाग से दोनों से राय लें, दोनों से आइडिया लें। मैं भी इसी तरह करती हूँ। दिल और दिमाग में मेरे बड़े जंग चल रही होती है बहुत सारी बातों में, ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ। मैंने हाई पीक का डिप्रेशन भी गुजारा है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि खुद मुझ पे जो गुजरी है ना, मैं आपके साथ वो बड़े अच्छे से शेयर कर सकती हूँ। तो जो कुछ आपने अगर किया है, किसी को अगर आप अच्छी टिप दे रहे हैं, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। जहां आप फील करें कि ये आपकी बात को नोटिस कर रहा है, फोकस कर रहा है, तो आप बात करें। जब आप फील करें ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, छोड़ दें उसको, ठीक है ना। इसी तरह आप अपना दिमाग ज़ाया ना करें ऐसे लोगों पर जो आपसे हसद करते हैं, जो जेलिसी करते हैं। उनके बारे में सोचना ही किस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं माजी में रहते हैं, ठीक है। माजी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम माजी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल यादें आती हैं, सोचें आती हैं, जो टाइम गुजरा होता है वो किसी सूरत दिमाग से नहीं निकलता। मेरे खुद के साथ भी ऐसा हो चुका है और होता है समटाइम। कभी स्कूल लाइफ याद आती है, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ। कुछ लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ लोग कहते हैं स्पेशली मैरिड वुमेन्स, जब वो बहुत ही तंग आ जाती है अपने माहौल से, घर से, बाज़ वक़्त इतनी चपकलिश बढ़ जाती है हस्बैंड से, जब वो सोचती है या सोचने पर मजबूर होती है, ओहो अगर मेरा रिश्ता वहाँ हुआ होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती। मोस्टली मैरिड वुमेन्स यही सोचती हैं। बट होता वही है जो अल्लाह ताला ने हमारे जो कातिब तकदीर ने लिखा हुआ है ना, तो वही हमारे लिए बेहतर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। कहते हैं ना कि आप अपने से नीचे के लोगों को देखें तो फिर आपको अपना आप बहुत बेहतर लगेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, हमें ख़ुद ही इनको कंट्रोल करना है, इनका इलाज भी खुद ही करना है। ओवर थिंकिंग से हमने खुद ही निकलना भी है। बस अपने आप को सीधी सीधी लाइन पे रखें। अगर आपको कोई आपकी सीधी लाइन से हटाने की कोशिश भी करे तो आप ना हटें, अपने आप को मज़बूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। मेरा कहना ये है कि अपने आप की खुद की इर्द गिर्द की दीवारें आपकी इतनी मज़बूत हों, बेशक वो ऊंची ना हों, लेकिन इतनी मज़बूत ज़रूर हों कि कोई उन्हें तोड़ ना सके। आपकी शख्सियत की दीवारें, आपकी किरदार की दीवारें, ठीक है। ऊंची ऊंची दीवारें होने का या छोटी दीवारें होने से इससे कोई मैटर नहीं होता, इससे कोई मसला नहीं होता। बात ये होती है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटल आईक्यू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कोई आपकी शख्सियत में कुछ इतनी सी पत्थर से, कहते हैं ना कि कोई आपको छेड़ भी ना सके, कोई आपको कुछ थोड़ा सा भी दुख ना पहुंचा सके, तकलीफ़ ना पहुंचा सके। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कहना बहुत आसान है, मैं मानती हूँ। हम नसीहत कर देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं, शेयर कर लेते हैं। जिस पर गुज़रती है उसे ही पता होता है। इसी तरह आपकी भी अपनी लाइफ्स होंगी, कुछ गुजार चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत सारे उनके गैदर हो चुके हैं, कुछ गुजार रहे हैं मेरी तरह के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ज़िंदा सांस है अल्लाह ताला अगला दिन हमें दे देता है, तो इस पर भी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। सो ओवर थिंकिंग से आपने ख़ुद ही बचना है, ख़ुद ही निकलना है। अपने आप को अच्छे कामों में मसरूफ़ रखें। घर के इतने सारे काम होते हैं, मैं ये भी नहीं कहती कि आप 24 घंटे लगे रहें घर के कामों में, नहीं। आप कोई प्रोडक्टिविटी करें, कुछ आप अपनी हॉबी को फॉलो करें। कुछ आपको अगर मूवी अच्छी लगती है, ड्रामा वॉचिंग अच्छा लगता है, टीवी वॉचिंग अच्छी लगती है, आप वो करें। आप रीडिंग करें, बुक रीडर अच्छे हैं अगर आप, तो आप बुक रीडिंग करें। कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है, ठीक है। इससे आपकी ओवर थिंकिंग खुद बहुत कन्वर्ट हो जाएगी दूसरी साइड पर, सही है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमें ख़ुद ही बहुत ज़्यादा हेल्पिंग पॉइंट हमारे होते हैं। सो आप ख़ुद बहुत ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे, बहुत सारे से फ़जूल लोगों की फ़जूल गोई से बच जाएंगे। आप दूसरों को नसीहत करना चाहते हैं, करें, बेशक करें, लेकिन पहले उसको देखें कि वो सुनना भी चाहता है या नहीं। नहीं सुनना चाहता, आप अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट ना करें ऐसे लोगों पर। मैं ऐसा कर चुकी हूँ और स्टिल अभी भी ऐसा होता है। हाँ, अगर कोई आपसे खुशी से कुछ हेल्प लेना चाहता है, कोई नसीहत, कोई हिंट या कुछ भी मतलब लेना चाहता है आपसे, कोई किसी भी मामले में सपोर्ट, तो आप बेशक खुश दिली से करें, खंदा पेशानी से करें। सो बस ये चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ का हिस्सा हैं, सबके साथ चल रही हैं।
ये ज़िंदगी है, लाइफ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सब के साथ चल रही हैं ऑन एंड ऑफ। किसी की गमी, किसी की खुशी, किसी की बीमारी, किसी के साथ क्या कमी है, किसी के साथ क्या महरूमी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आज का आपको पसंद आएगा और आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में दूसरा टॉपिक डिस्कस करूँगी और उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको पसंद आएगा और ये भी उम्मीद है कि बहुत सारे जो मेरे पॉइंट्स हैं आपको काफ़ी हेल्प आउट भी करेंगे। सो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।